ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है and you have to find the value of 10a by 2, 10c by 2, 10b by 2 plus 10b by 2 into d by 10d by 2. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको ये पता है कि जो एंगल्स होते हैं दिस इज ए बी सी एंड डी. A plus C this is equal to 180 and B plus D this is equal to 180. So आपके पास यहां से A plus C by 2 this is equal to 90. 2 से डिवाइड कर दिया. So क्या आ जाएगा? This is A by 2 is equal to 90 minus C by 2. And similarly b plus d by 2 क्या होगा आपके पास? This is also 90. So b by 2 is equal to 19 minus d by 2. ये होगा 90 minus d by 2. अब दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं. 10 a by 2 is equal to क्या होगा? 10 90 minus c by 2. एंड 90 माइनस सी बाई 2 चेंज हो जाएगा. 90 के ऊपर एंगल चेंज होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा. दिस इज कॉट सी बाई 2 एंड कॉट सी बाई 2 को 1 बाई 10 सी बाई 2 लिख सकते हैं. सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया? ये है दिस इज 10 a बाई 2 और इंटू 10 c बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1. एंड सिमिलरली इसी पैटर्न पे चलेंगे. आपके पास b बाई 2 इज इक्वल टू क्या है? 90 माइनस b बाई 2. तो 10 b बाई 2 विल बी इक्वल टू 10 ऑफ 90 माइनस b बाई 2. दिस इज इक्वल टू cot b बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 b बाई 2. सो सॉरी दिस इज d sorry. This is d by 2. So 10 d by 2 and into 10 d by 2. ये भी आपका कितना हो गया? 1. So जिस फैक्टर की आपको वैल्यू निकालनी है वो क्या था आपके पास? 10 a by 2 10 क्या था? This is 10 a by 2 10 c by 2 and plus 10 b by 2 into 10 d by 2. This is 1, this is 1. टोटल रिजल्ट क्या है आपके पास? This is 2. एंड नेक्स्ट है ये कह रहा है कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ. इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है. लिस्ट वैल्यू ऑफ 2 raised to power sin square x प्लस 2 raised to power cos square x. देखिए यहां पर आप एक चीज जानते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. सो यहां पर ये एक नंबर है एंड ये दूसरा नंबर है. दोनों का अर्थमेटिक मीन लेंगे. 2 raised to power sin square x plus 2 raised to power cos square x upon 2. This will be greater than equal to. दो नंबर्स हैं a and b. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दिस इज a plus b by 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ab. Square root of ab. So this is the arithmetic mean will be greater than equal to geometric mean, means 2 raised to power sin square x into 2 raised to power cos square x. एंड ये क्या होगा? आप यहां से 2 raised to power sin square x plus 2 raised to power cos square x. This is greater than equal to 2. इनइक्वालिटी के अक्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आ जाएगा 2 raised to power sin square x plus cos square x. And this is 1. So
दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2√2 2√2। तो लिस्ट वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 2√2 होगी, अदरवाइज इससे क्या होगी? बड़ी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड प्लस दिस इज sin थीटा एंड अपॉन cot थीटा माइनस 1, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। tan थीटा को sin cos में चेंज कर देंगे, क्या सर ये cos थीटा है। दिस इज cos थीटा, यस cot थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर सेकंड वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर में cos थीटा -1 है। इसको करेक्ट कर ले, cos थीटा नहीं है cot थीटा है। sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस अपॉन sin थीटा -1, एलसीएम लेंगे, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। सो क्या आ जाएगा? प्लस दिस इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, एंड ये भी क्या है आपके पास 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा। एक और प्रॉब्लम है यहां पर, देखिए ये 1 माइनस cot थीटा, इस फैक्टर को दिस इज 1 माइनस cot थीटा, करेक्ट करें इसको, 1 माइनस दिस इज cos थीटा अपॉन sin थीटा आएगा, एंड ये आ जाएगा आपके पास दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे, दोनों के न्यूमरेटर एक जैसे हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सॉरी, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस कॉमन लिया, दिस इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, एंड एलसीएम क्या आएगा आपके पास? दिस इज cos थीटा माइनस sin थीटा, ऊपर है आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद क्या आंसर आएगा आपका? sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, दिस इज द आंसर। तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट करें आप। नेक्स्ट देखिए, ए टावर is in horizontal, a tower is on a horizontal plane, the angle of elevation of the top of the tower from the 2 points, आपके पास एक टावर है, 2 पॉइंट से उसका एंगल ऑफ इलेवेशन, दिस इज एंगल ऑफ इलेवेशन, फर्स्ट एंगल ऑफ इलेवेशन है दैट इज angle of elevation of the top of the tower of 2 point passes through the foot of the tower at a distance 49 meter and 36 meter, ये आपका 49 मीटर है, एंड सेकंड पोजीशन के ऊपर देखते हैं, दिस इज 36, ये आपका 36 है, एंड दिस इज x, ये आपके पास क्या है? x। R एंगल ऑफ इलेवेशन है, दिस इज 41 एंड दिस इज 49, 41 और 49। अब ये कहता है कि आप हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करिए। एक चीज क्लियर है, एक चीज आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, अगर दो पोजीशन है, दो पोजीशन के ऊपर जो एंगल ऑफ इलेवेशन है उनका सम 90 बनता है, तो h किसके इक्वल होगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों की जो सेपरेट डिस्टेंस है उनके मल्टीप्लिकेशन के ऊपर 49 इंटू 36, h इज इक्वल टू क्या आ गया? 42,
h इज इक्वल टू क्या आ गया 42। अब मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट केस में लीजिए 10 41 41 is equal to h upon 49 and 10 49 is equal to h upon this is 36 and 10 49 को आप क्या लिख सकते हैं 10 90 minus 41 and this is equal to cot 41। अब इस इक्वेशन का सेकंड और फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 41 and into cot 41 10 41 into cot 41 this is 1 and ये किसके इक्वल दिया हुआ है? this is equal to h square this is equal to h square दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप h square upon 36 into 49 is equal to 1 h is equal to क्या है? this is 42 h is equal to क्या आएगा 42। so ये आप इसको भी ध्यान रखें, अगर दोनों का सम आपका कितना बनता है 90 बनता है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x2 होगा। x1 x2 टावर की बॉटम से रिस्पेक्टिव पोजीशन के ऊपर डिस्टेंसेस है। नेक्स्ट देखिए ये कहता है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा cosecant theta minus cot theta is equal to क्या आपके पास this is 1/3 and you have to find the value of cos square theta minus sin square theta इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप cosecant square theta minus cot square theta वाले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं एंड दूसरा वे भी ले सकते हैं। जैसे आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 सो कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आपके पास कितना होगा दिस इज इक्वल टू 1/3 इसकी वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगा दिस इज 3। यहां से दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज cos twice of cosecant theta this is equal to 3 plus 1/3 this is 10/3 and twice of subtract करेंगे आप इसको this is twice of cot theta इसमें से ये फैक्टर सब्ट्रैक्ट किया this is equal to 3 minus 1/3 this is 8/3 this is 8/3 so आपके पास यहां से कोसिकेंट थीटा क्या आएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/3 तो साइन थीटा क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह से यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ये आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 4/3 है। साइन थीटा की वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे क्या आ जाएगा आपके पास this is cos theta is equal to 4/3 वैल्यूज रख दें यहाँ this is 16/9 minus this is 16/25 this is 5 not 3 this is 25 minus 9/25 कितना हो गया this is 7/25 this is the answer। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ये आपकी बिल्डिंग दिस इज द टावर एंड एंगल ऑफ इलेवेशन ये बिल्डिंग है बिल्डिंग का एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री दिस इज 30। नेक्स्ट कहता है एंड द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम द and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60। ये आपके पास क्या है this is 60 ये 60 है। then the height of building is height of building टावर की हाइट दी हुई है this is 30 मीटर
बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, ये x मान लो, दिस इज x, क्या आ जाएगा 30 अपॉन x एंड 10, 30 क्या आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, दिस इज h मान लीजिए इसकी हाइट को, h अपॉन x एंड यू हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, h फाइंड आउट करना है। सो ये कर दो, x की वैल्यू को इक्वेट कर दो, x इज इक्वल टू क्या आ गया 30 अपॉन 1060, 30 अपॉन 1060 एंड यहां से सेकंड इक्वेशन से x क्या आया, दिस इज h अपॉन 1030, सो दोनों इक्वल होंगे h अपॉन 1030, सो यहां से दिस इज 1060 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, दिस इज 30 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h अपॉन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज 30 इज इक्वल टू 3h हो गया, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 10 मीटर, h इज इक्वल टू क्या होगा 10 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos रेज टू पावर 6 थीटा प्लस, सर एक छोड़ दिया आपने। अच्छा चलो आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है cos रेज टू पावर 6 थीटा प्लस sin रेज टू पावर 6 थीटा, ये कह रहा है cos रेज टू पावर 6 थीटा प्लस sin रेज टू पावर 6 थीटा, कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड इसका क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूले से क्या आ जाएगा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos रेज टू पावर 4 थीटा प्लस sin थीटा रेज टू पावर 4 एंड माइनस क्या आएगा, दिस इज sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा एंड यहां से दिस इज इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या है, दिस इज 1, सो आपके पास क्या होगा cos रेज टू पावर 4 थीटा प्लस sin रेज टू पावर 4 थीटा एंड माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, ये -2 नहीं है 1 है, दिस इज 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, and again 1 minus, this is 3 sin square theta and cos square theta, 1 minus 3 upon 4 into 2 sin theta cos theta का square, this is 1 minus 3 upon 4 and sin square 2 theta, sin square 2 theta. Now we have to find the maximum value of this, maximum value कब होगी इसकी, जब इसमें से 1 में से मिनिमम थिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज 1 माइनस दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 में से लिस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। एंड sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी दिस इज 1। नेक्स्ट देखिए, ये था 1 प्लस tan phi, 1 प्लस tan phi अपॉन sin phi प्लस cos phi एंड प्लस दिया हुआ है
1 सॉरी नॉट प्लस, दिस इज इनटू, ये है आपके पास, दिस इज 1 माइनस cot 5 अपॉन secant 5, secant 5 प्लस cosecant 5 एंड tan 5 की वैल्यू दी हुई है tan 5 इज 2/3। सो आप यहां पर कोई विचलित होने वाली बात नहीं है, यहां पर तो आप सभी एंगल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, दिस इज 5, तो tan 5 किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो यहां से आप क्या करेंगे, cot 5 किसके इक्वल होगा, cot 5 दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड sin 5 क्या होगा, sin 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड cos 5 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड नेक्स्ट है आपके पास secant और secant इनका रेसिप्रोकल कर दो, secant 5 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 3 एंड cosecant 5 क्या आएगा आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन, सभी वैल्यूज पुट कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर, अरे समझ में आ गया ना। यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ये, दिस इज tan थीटा प्लस 4 cot थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, दिस इज 4 के इक्वल है एंड यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 10 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज tan 5 है क्या ये, और थीटा, चलो थीटा ले लिया, थीटा ले, प्लस 4 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 4, दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक साइड में सारे के सारे टर्म्स हैं वो एक साइड में शिफ्ट कर दिए। अब क्या आएगा यहां से, दिस इज 10, ये क्या होगा tan थीटा एंड माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज 2, सो cot थीटा किसके बराबर होगा आपके पास 1/2, सो दिस इज 2 raised to power 8 एंड प्लस 1/8, दिस इज 65 upon 8 आ जाएगा, 65 upon 8। काफी मारा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है secant square थीटा प्लस tan square थीटा is equal to 2 है and theta lies in first quadrant, then value of cosecant square theta plus this is cot square theta, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये कितनी होगी, देखिए वही secant square थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan square थीटा प्लस tan square थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज 2 tan square थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1, tan square थीटा किसके इक्वल है, दिस इज 1/2, सो यहां से tan square थीटा से ही काम चल जाएगा। cosecant square थीटा को 1 प्लस cot square थीटा लिख सकते हैं एंड प्लस दिस इज cot square थीटा, सो क्या होगा, cot square थीटा क्या आ जाएगा, दिस इज 2, तो 1 प्लस दिस इज 4 एंड ये क्या है अगेन 4, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। देखिए cosecant square थीटा 1 प्लस cot square थीटा एंड दिस इज cot square थीटा 1 प्लस 4 प्लस 4,
देखिए भाई आंसर क्या दे रहा है, आंसर 5 दे रहा है, क्यों दे रहा है चेक सर करो। वो प्लस 1 और 4 नहीं आएगा, 1 ही 4 आएगा। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस किसकी वैल्यू निकालनी थी, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, एंड प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा है, ये तो दोनों आएंगे। 1 4 एक्स्ट्रा है, सर 1 4 cos एक्स्ट्रा लिख स्क्वायर square रखा है थीटा theta की आपने वैल्यू नीचे। 2 है। सर 4 प्लस 5 आएगा, एक 4 एक्स्ट्रा लगा रखा है। yes, this is 2, so क्या आ जाएगा, this is 5, ये क्या आएगा 5। मैंने कॉट थीटा की वैल्यू 2 ले ली थी। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज अंडर रूट 2, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में ले जाओ cos थीटा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इंटू cos थीटा, दिस इज cos थीटा नॉट cot। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, किसकी वैल्यू पूछ रहा था, यही वैल्यू पूछ रहा है, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ऐसे भी दे सकता था। नेक्स्ट है अगर आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा एंड कॉस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस इज जी, क्या हो जाएगा आपके पास, ये फैक्टर 1 है, दिस इज 0, सो साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। एक कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जैसे साइन 30 एंड कॉस 30, साइन 15 cos 15 and sin 60 cos 60, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर होगा, कौन सा रैशनल नंबर होगा, तो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 sin 30, या वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख देंगे क्या है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, दिस इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन जब इसके पास जाते हैं इसको अपन लिख सकते हैं 2 sin 15 एंड दिस इज cos 15 अपॉन 2, ऐसा लिखा जा सकता है, एंड हमें ये फार्मूला पता है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a होता है। सो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज sin 30, रिवर्स कर दिया इसे, अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4, सो आपके पास ये रैशनल है, दिस इज अगेन इरेशनल नंबर, क्योंकि यहां पर sin 60 cos 60 की वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट 3 बाई क्या आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट देखिए सीकेंट थीटा, ये है आपके पास सीकेंट थीटा, सीकेंट a प्लस tan a, दिस इज इक्वल टू 2 के इक्वल दे रखा है, and a is positive, sorry, a is in first quadrant, a is in first quadrant, then cos lies in, cos किस वैल्यू के बीच लाई करेगा, 0.7 to 0.9, सेकंड दे रखा है 0.8 to 0.9, एंड नेक्स्ट दे रखा है 0.7 to 0.8, एंड दिस इज 0.5 to 0.7। सो देखिए हमें ये पता है सीकेंट स्केल a माइनस tan स्केल a, दिस इज इक्वल टू 1,
this is equal to 1. So secant A plus minus tan A minus tan A और इनटू आएगा secant A minus tan A, उसको नीचे ले, उसको secant A plus tan A इनटू में आएगा, उसको नीचे ले जाइए, this is 1/2. यहां से दोनों को ऐड करते हैं, 2 secant A is equal to, this is 5/2, 5/2. secant A क्या आ गया आपके पास 5/4 एंड cos A क्या आ जाएगा, this is 4/5, this is 0.8. तो किस इंटरवल में लाई करेगा, ये इस इंटरवल में लाई करेगा। वैसे इंटरवल अगर ये दे देता 0.7, 0.8 तो इसमें भी लाई करता है क्योंकि इसमें 8 इंक्लूड है। सो ओपन और क्लोज इसने दिए नहीं, बिटवीन कह रहा है, इन बिटवीन लाई कर रहा है, मींस एंड पॉइंट से छोटा है, तो कौन से में लाई करेगा 0.7 से लेकर के 0.9 में। नेक्स्ट कहता है साइन फाई एंड कॉस फाई, these are the roots of a quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. Then ABC में आपको रिलेशन निकालना है, कोई सर्टेन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो देखिए साइन फाई प्लस कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड साइन फाई into cos phi, this is equal to c upon a. So यहां से ABC में रिलेशन निकालने का अपने पास एक ही मेथड है कि हम इस चीज को एलिमिनेट कर दें। यहां पर देखिए अगर आप स्क्वायर करते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, सो साइन स्क्वायर फाई plus cos square phi and plus 2 sin phi and cos phi, this is equal to b square upon a square. यहां से ये वैल्यू क्या 1 एंड sin phi cos phi की वैल्यू पता है हमें, दिस इज क्या आ गया 1 plus 2c upon a is equal to b square upon a square. so b square किसके इक्वल होगा, a plus a square plus 2c के इक्वल होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें बनता है या नहीं। ऑप्शन को इसने और ट्विस्ट कर रखा है, इसने दे रखा है a माइनस सी का स्केयर प्लस बी स्केयर, a माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर, सॉरी दिस इज प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। देखो इससे ये रिलेशन इस्टेब्लिश होगा क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर एंड माइनस 2ac प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। क्या आएगा, ये रिलेशन आई थिंक नहीं आ सकता है क्योंकि आपके पास बी स्केयर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए स्केयर प्लस 2c स्केयर माइनस 2ac। सो जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उनको आप ब्रेक करके देखेंगे, आई थिंक आपका ये ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे। ए ये है माइनस सी का स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, ये हो सकता है क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये ए सी होना चाहिए, दिस इज ए, यस दिस इज सी ए, तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस सी का स्केयर एंड माइनस सी स्केयर, a plus c का स्केयर माइनस c स्केयर, so this will be equal to a plus c का स्केयर and minus c स्केयर, this will be the answer. नेक्स्ट देखिए मुश्किल तो तुम्हें तब होगी तब ये कहेंगे कि 1 सितंबर से स्कूल लग रहे हैं। पता है सर, पता है। The angle of elevation of the top of the tower from the 2 points in the same straight line are at a distance 9 मीटर। 2 पॉइंट्स हैं
एक टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 9 मीटर है एंड दोनों के एंगल ऑफ इलेवेशन कुछ रिलेशन दे रखा होगा। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, मींस कॉम्प्लीमेंट्री है। दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 9। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर कॉम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी किसके इक्वल आएगी? सॉरी, दिस इज 1 is 9 मीटर, 1 is 16 मीटर। ये 9 मीटर है, ये 16 मीटर है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बताया था सबसे पहले कि h इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए। h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू दिस इज 16, दिस इज इक्वल टू 12। अरे बताया था ना डायरेक्ट, जब इनका सम दोनों का 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मींस θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90। सो क्या आ जाएगा आपके पास? h इज इक्वल टू क्या होता है? x1 x2। ये डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, वो गलत ले दिया था, दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी, BC is equal to 7 है, BC is equal to 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस BC, AC माइनस क्या दे रखा है? AB, AC माइनस AB is equal to 1 दे रखा है एंड एंगल B is equal to 90 दे रखा है, एंगल B is equal to 90 मीन्स कुछ ऐसी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड साइड दी हुई है आपको, दिस इज BC। BC कितनी है? दिस इज 7, BC 7 है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये x मान लें, ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है? AC, AC स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 49 है माइनस AB, माइनस AB क्या? माइनस x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू 1। सो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 1 प्लस x हो, स्क्वायर करेंगे, दिस इज x स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? दिस इज 24। ये आपके पास क्या आई? दिस इज 24, 24 ये क्या हो जाएगा? दिस इज 25 हो गया होगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 576 प्लस 49 625, दिस इज इक्वल टू 25 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज cos A प्लस cos B एंड प्लस cos C। एक cos की वैल्यू बहुत मुश्किल है, वो मैं निकाल देता हूं, बाकी आप निकाल सकते हैं। cos B 0 होगा क्योंकि B एंगल 90 है। cos A निकाल लेंगे आप, cos A दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, 24 अपॉन 25 एंड प्लस cos C दिस इज 7 अपॉन 25, क्या आ जाएगा? 31 अपॉन 25 होगा, 31 अपॉन 25।